सो हेलो गाइज, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ सारे के सारे बच्चे, ठीक है। फटाफट के अंदाज में आ जाओ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल, जो हम लोग बात करेंगे वो हम पीजी आइमर के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे पीजी आइमर, ठीक है। फेमस है भाई तुम्हारा, तुमको पता है, सबको पता है, फॉर्म तुमने भर दिया होगा। पीजी आइमर चंडीगढ़ आपका है, ठीक है, लिखने वाली तो बात है नहीं। कहाँ सर ये आपका? यहाँ का आपका पैरा मेडिकल एग्जाम की मैं यहाँ पे आपसे बातें करूँगा, ठीक है। किसकी आप बात करेंगे? हम बात करेंगे किसकी? पैरा मेडिकल एग्जाम की, ठीक है। देखना अब भाई, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तुमने फॉर्म भी भरा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपका डेट है एग्जाम की वो क्या होने वाली है। वो आपकी होने वाली है 31 जुलाई। एग्जाम की सर डेट क्या हमारी होने वाली है? 31 जुलाई आपकी डेट जो है वो होने वाली है। मतलब क्या है, अगर आज से मैं तुमको बताऊं तो आपका एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम वहां पर आपके पास बाकी है इस एग्जाम में बैठने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट 1 महीना है, ठीक है। अब 1 महीने में तुमको पता है भाई कि स्ट्रिक्टली आपका क्या आता है सिलेबस? 11-12 की एनसीईआरटी आती है, बात खत्म, ठीक है। कोई बोले स्टेट बोर्ड ये बोर्ड, कुछ नहीं, 11-12 की एनसीईआरटी आती है। क्या है सर, हम लोग पढ़ेंगे 11-12 की एनसीईआरटी, हमारा क्या इसमें रहेगा, पूरा का पूरा मकसद क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे अगले 1 महीने तक, आइए बातें करते हैं। आइए हम लोग बातें करते हैं आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। देना ध्यान तुम्हारा, पहले देखो तुम्हारा एग्जाम है क्या चीज। एग्जाम अगर कौन सा एग्जाम का नाम है तुम्हारा? पीजी आइमर पैरामेडिकल। जुलाई 31 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। आपके एग्जाम में 100 सवाल आते हैं और 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। मतलब क्या है, लगभग एक सवाल के लिए तुमको 0.7 सेकंड के आसपास आपको मिलता है वहां पर, ठीक है ना। आपको 0.7 सेकंड के आसपास आपको एक सवाल के लिए वहां पे मिलता है। और सर बातें करिए, अब देखना कि आपका नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, सिंपल सी बात है, होती नहीं है, ठीक है। और देखो ध्यान से, आपका सवाल आपके फिजिक्स के आते हैं 25, केमिस्ट्री के 25, बायोलॉजी और मैथ के लिए 25। मैथ वाले बच्चों के लिए भी ये लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, अगर कोई मैथ वाला बच्चा मेडिसिन में कैरियर चाह रहा है तो उसके लिए भी कोर्सेज आप लोग ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पे पीजी आइमर में कोर्सेज हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात है पीजी आइमर की, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। और सर बताइए, जनरल इंग्लिश के आते हैं 15 सवाल और आपका जीके का आता है 15 सवाल, ठीक है। जीके का तुम्हारा क्या आते हैं? 15 सवाल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न होने वाला है। पहले तुम पैटर्न देख लो, अब करते हैं बात आगे कि सर हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पैटर्न जान के सर अप्रोच कैसे करेंगे? हम करेंगे अप्रोच सबसे पहले डे 1 से 15, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करना है। तुमको पहले देखो, पहले तुमको पूरे मंथ को डेज में डिवाइड करना है, ठीक है। फेज 1 आपका क्या होगा? आज से लेकर के 15 दिन तक, डे 1 से लेकर डे 15 तक, ये आपका फेज 1 है, ठीक है। क्या करेंगे सर फेज 1 में, बताइए आप? हम हाई यील्ड एनसीईआरटी ग्राइंडिंग करेंगे। मतलब क्या है, हम वो सारे टॉपिक पढ़ लेंगे जो हमको पता है कि हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा हमारे पास डेटा है इस चीज का, मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार तुम सामने यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं तुमको कि सर हमारे पास क्या चीज आप हमको ऐसा दे रहे हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको सामने, एक बार तुम देखना। तो हमारे पास पूरा डेटा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमें वहां पर पहले करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए आप ध्यान से, देखो ध्यान से, तुम सामने खाली एक बार चेक करो, आप चेक करिए सिर्फ सामने। देखो क्या लिखा तुम्हारा? पीजी आइमर चंडीगढ़ पैरा मेडिकल एंट्रेंस, ठीक है। देना क्या है, देखो तुम चेक करो फिजिक्स के, हमको पता है सर, हमें पता है सर कि लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी से सवाल भर के आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। 5 साल में है, इस बार भी आएंगे, हाई प्रायोरिटी पे रखा हमने। इलेक्ट्रोस्टैट्स को हाई पे रखा। मॉडर्न फिजिक्स, भाई मॉडर्न फिजिक्स तुम कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम जहां पे 12th क्लास का सिलेबस आ रहा है वहां पर मॉडर्न फिजिक्स के सवाल आते ही आते हैं और भर भर के आते हैं। ये हमें पता है कि हमने इस बारे में रिसर्च कर रखी है, हाई पे हमने रखा, ठीक है। उसके क्या तुम्हारा, फिर अगर आपको लो वाले पढ़ने, आप रे ऑप्टिक्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ लीजिए। प्रायोरिटी का पूरा ऑर्डर है तुम्हारा, क्या पढ़ना है वो भी तुमको पता है, क्या क्या तुमको पढ़ना है वो भी आपको पता है। और देखिए ध्यान से, और देखिए केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल भर के आते हैं, पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं, पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम छोड़ के जाओगे भाई, तुम बात को मेरे सुनो, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूं ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप छोड़ करके जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले 4-5 साल में बोल रहा हूं, नर्सिंग पैरामेडिकल के जितने एग्जाम हुए हैं ऑर्गेनिक से सवाल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आए हैं। अभी तुम्हारा एग्जाम हुआ है, अभी आपका एग्जाम हुआ है, एम्स का भी तुम्हारा एग्जाम हुआ है, अभी तुम्हारा पीपी मेट का एग्जाम हुआ है, सबसे ज्यादा सवाल, मैक्सिमम सवाल उन्होंने भर भर के ऑर्गेनिक से, केमिस्ट्री में मतलब तुम ऑर्गेनिक तो करके जाना ही तुमको पड़ेगा। और सर बताइए आपका, और देखो ऐसे तुम्हारे पास यहाँ बायो है, ऐसे देख लो ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायो तुम्हारा हो गया। जेनेटिक्स से आते सवाल हाई पे मैंने रखा है। सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल सारे सवाल मैंने हाई पे रखा हुआ है। इस तरीके से हमने क्या, इस तरीके से हमने पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे बना करके आपको दिया है। और सर बताइए, देखो फिर क्या है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से देखो, अब देना क्या लिखा है तुम्हारा? क्लियर ऑल द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। जो आपका फेज होने वाला है, जो आपका फेज होगा, कहाँ गया भाई, जो आपका देना ध्यान से, जो आपका फेज होने वाला है पहला, डे 1 से लेकर 15 तक, उसमें सारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक हम लोग करके यहाँ पे खत्म कर देंगे। हाई प्रायोरिटी टॉपिक तुम्हारा 1 से 15 में खत्म। और सर बताइए डेली तुम्हारा, देखो क्या लिखा है,
डेली 1.5 आवर लाइव सेशन आपका एक सब्जेक्ट का ऑन एन एवरेज तो मान लो 1.5 घंटे का लाइव सेशन आपका डेली होने वाला है। ठीक है, अभी आपका AMRU वाले बच्चों का एग्जाम 15 दिन में है। 15 दिन का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। डेली क्लास हो रही है उनकी, डेली उनकी क्लास हो रही है वहां पर। वैसे तुम्हारा PGIMR का भी हम लोग उसकी प्लानिंग हमने कर ली है। बिना प्लानिंग के मैं पहले वीडियो यहाँ पर बनाता ही नहीं। पहले मैं करता हूँ प्लानिंग, फिर बनाता हूँ मैं वीडियो। पहले मैं टीम के साथ हम लोग बैठते हैं, फिर आपका यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ बैच को। और सर बताइए, आपका ये तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और आगे बढ़िए, और आप यहाँ पे आगे बढ़िए। को स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट 16 से 22 तक आपका हम उठाएंगे। किसको हम उठाएंगे सर? इंग्लिश और जीके को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। जीके और इंग्लिश की आपकी क्लासेस, जीके एंड इंग्लिश की क्लास तुम्हारी 1 से लेकर 30 दिन तक लगातार होंगी। हर एक दिन तुम्हारी जीके की क्लास होगी, हर एक दिन तुम्हारी इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, इंग्लिश के 40, ठीक है 40 तो क्या है भाई, टाइम नहीं अपने पास। इंग्लिश के लगभग तुम्हारे 30 सेशन होंगे। 30 क्लासेस इंग्लिश की होंगी, 30 सेशन। और क्या है, और देखना, ध्यान दो मेरी बात को, ध्यान दो। और क्या है, हर एक चैप्टर का इंग्लिश के तुमको मिलेगा 100 क्वेश्चन का डेली वर्कआउट, 100 क्वेश्चन का आपको मिलेगा डेली वर्कआउट। ठीक है, यानी कि तुमको 30 सेशन, और मान के चलो हमने मान लिया ऑन एन एवरेज हमारे पास 25 चैप्टर है इंग्लिश के। कितने सर? हमारे पास 25 चैप्टर इंग्लिश के हैं। ठीक है, 25 × 100 तुम कर दो, तुम 2500 सवाल इंग्लिश के सॉल्व करके जाओगे। आप 2500 सवाल इंग्लिश के सॉल्व करके जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। अब आप मुझे बताइए, क्लास में जो होंगे वो अलग है, क्लास में जो MCQ हम लोग करेंगे वो अलग है तुम्हारा, और तुम 2500 यहाँ पर करोगे। अब तुम सोच लो भाई कि तुम कितना आप ग्राइंड करके जाने वाले हैं एग्जाम में। ये सिंपल सी बात है ना भाई। यही तो हम लोग को, इसी को मैं बोलता हूँ कि भाई बेसिक्स पे रहिए आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में आप सब कुछ पढ़ लेंगे, 6 घंटे की लाइव क्लास जाएगी। भाई सब्जेक्ट 5 आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहे हैं 5। अगर 6 घंटे की लाइव क्लास एक की हम लोग करेंगे तो भाई तुम सोचो 30 घंटे की हुई क्लास एक दिन में। 30 घंटे की क्लास क्या पॉसिबल है? ना टीचर के लिए पॉसिबल है, ना बच्चे के लिए पॉसिबल है। आपको उसी एक दिन में लेक्चर्स भी करने हैं, ठीक है, चैप्टर्स भी करने हैं, आपको सॉल्व भी करना है, और आपको चैप्टर्स को बायो में कहीं ना कहीं याद भी करना है, आपको जीके में याद भी करना है। तो वो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं कि भाई तुम लगातार क्लास लो, लगातार बोलो कि सर आप डिटेल में पढ़ाइए। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम का लेवल, मैं बोल रहा हूं खुले रूप से, यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं ये चीज, आपके एग्जाम का लेवल नीट से हल्का होता है। नीट का लेवल आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो सच्चाई है ना भाई। और देखो ध्यान से, तो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, सब हम लोग पढ़ के यहाँ पे खत्म करेंगे। और सर बातें बताइए हम लोगों को, स्पीड एंड स्ट्रेटेजी पूरे क्रैश कोर्स में, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं अच्छी बात है, अगर आप क्रैश कोर्स में हमारे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हो क्रैश कोर्स में तो खुद से फॉलो कर लो, ठीक है। थोड़ा सा भारी होगा लेकिन तुम खुद से फॉलो करने का वहां पे ट्राई कर सकते हो, अगर मान के चलो आप क्रैश कोर्स में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट आपके होंगे, दबा करके ऐप के अंदर होंगे, तुमको पता होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइव ऑन द स्क्रीन आपके आने वाले हैं। रियल एग्जाम स्टैमिना रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिलेंटलेसली अंडर प्रेशर, मतलब क्या है, तुमको रियल एग्जाम फीलिंग हम लोग दे करके उसके बाद एग्जाम में भेजने वाले हैं। और सर बताइए, आपका टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे। तुम कितना भी पढ़ लो थ्योरी, बोल दे रहा हूं भाई, कितना भी पढ़ लो थ्योरी, कितने भी लगा लो सवाल, कितने भी डेली वर्कआउट्स आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आप मॉक नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। बिना मॉक के तुम टाइम मैनेजमेंट सीख ही नहीं पाओगे तो तुम्हारा काम कैसे होगा भाई। सिंपल बातें हैं। और सर बताइए बातें आप, और सर बताइए, खत्म हो गया तुम्हारा काम यहाँ पर, यहाँ क्या आपका काम खत्म है। अब मैं तुमको एक बार दिखाता हूँ कि सर क्रैश कोर्स आपका क्या है, आप इतना क्यों बखान कर रहे हैं इसके बारे में। देखना ध्यान से, और देखना ध्यान से, ठीक है, तुम देखो ध्यान से। अब देखो, तुम इसको एक बार चेक करो, क्या है तुम्हारा सर ये PGIMR मास्टर क्लास, इसका क्रैश कोर्स भी नाम नहीं है, इसका नाम क्या है PGIMR मास्टर क्लास, मतलब PGIMR के एग्जाम की मास्टरी यहाँ पर आपको करने का हम लोग टिप्स देंगे। किस पे सर बेस्ड है? तुम्हारा क्लास 11 और 12 की NCERT पढ़ेंगे बस खाली। NCERT पतली हो गई है, छोटी हो गई है, सबको पता है। NCERT हम लोग 1 महीने में, अगर तुम्हारा बेसिक्स आता है आपको, अगर आप बेसिक, अगर आपने 11 12 की क्लास में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है, अगर आपको ऑर्गेनिक में नेमिंग आती है, उसके बाद ऑर्गेनिक में तुमको रिएक्शन सिखा दूंगा। और सर बताइए, इनरोल कर लो भाई, अभी तुम इनरोल कर सकते हो, लाइव है अभी ऐप के ऊपर, ये बैच लाइव है तुम्हारा। और सर बताइए, आपका 30 दिन की आपकी स्प्रिंट यहाँ पर होने वाली है। 100% हम लोग NCERT पढ़ेंगे, रियल एग्जाम टाइम के आपके मॉक टेस्ट होंगे, डेली डाउट है सर तुम्हारा 24/7, ये मैं बोलता हूँ प्राउडली, ये हमने अचीव किया है। जो भी हमारे बैच का बच्चा है उसको ग्रुप मिलेगा एक पार्टिकुलर, उसको एक पार्टिकुलर ग्रुप मिलता है ऐप के अंदर ही। जो बच्चे होंगे ऐप के, जो बच्चे बैच में होंगे उनको पता है, एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में तुम कितने भी डाउट पूछो 24/7, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके डाउट का आंसर मिलेगा। और सब बताइए, आपका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड रैंक प्रेडिक्टर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा यहाँ पे ये आपका पैटर्न है पेपर का। अब बताओ क्या चाहिए, अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है। 1 महीने का क्रैश कोर्स मैंने इसीलिए किया भाई,
जो बच्चा तैयार है, ठीक है, 1 महीना तुमको मिला है भाई, 1 महीने में अगर तुम रगड़ दिए, तुमको इतना बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है भाई। एक बार सर्च करो इसके बारे में। पीजीआईएमआर की बात जब भी आती है मैं बोलता हूँ भाई आप लोग सर्च करिए एक बार, मेरे बातों पे बिलीव मत करो, एक बार सर्च कर लो पीजीआईएमआर क्या चीज़ है। अब देखना ध्यान से। अब सर अगर हमको ये क्रैश कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स सर आपने डिज़ाइन तो किया बड़ा बेहतरीन, लेकिन अगर हमको सर ये चाहिए तो हम लोग क्या करें? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में है, अगर आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है सर? एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो तुम उस एंड्रॉयड फ़ोन में एक काम करो, तुम उस एंड्रॉयड फ़ोन में वहाँ पे जाकर के प्ले स्टोर ओपन करो अपना ऐप, ठीक है। फिर जैसे तुम प्ले स्टोर को ओपन करोगे, वहाँ पे तुमको सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या सर्च करेंगे सर हम लोग? वहाँ पर आपको सर्च करना है क्या? KYT क्लासेस, ठीक है। वहाँ पर आपको ऐसा लोगो दिखेगा, वहाँ पे तुमको ऐसे वाला लोगो का एक ऐप दिखेगा, तुमको उस ऐप को इंस्टॉल करना है। उस ऐप में तुमको लॉगिन करना है अपने ईमेल के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, ठीक है। तुम लॉगिन करोगे, वहाँ तुमको जाना है स्टोर सेक्शन में, और स्टोर में जाकर तुमको वहाँ पे लिखना है PGIMER आप वहाँ पर लिखेंगे। आपको सबसे ऊपर हमारी ये मास्टर क्लास 30 दिन की आपको मास्टर क्लास सबसे ऊपर वहाँ पे मिल जाएगी। आपको उस मास्टर क्लास में वहाँ पे इनरोल करना है। और सर बताइए आप, और सर बताइए आप, अब अगर आप आईफोन वाले बच्चे हैं, अगर आपके पास एप्पल वाला आईफोन है, तो तुम्हारे फ़ोन में एक ऐप होगी, उसका नाम है ऐप स्टोर। क्या नाम है सर ऐप का? ऐप का नाम है आपका ऐप स्टोर, ठीक है। आप उस ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च करिए ये वाला ऐप CLASSPLUS क्लास प्लस, इसको तुम सर्च करो वहाँ पर। तुम जैसे ही इस ऐप को इंस्टॉल करोगे वो तुमसे पूछेगा ORG कोड। क्या पूछेगा सर? ORG कोड वो आपसे पूछेगा। ORG कोड में आपको ये लिखना है CWGGXF, ये तुम लिखो CWGGXF। जैसे ही तुम ये ORG कोड वहाँ पे एंटर करोगे, आपको हमारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा KYT क्लासेस का। उसका तुमको फिर से वही लॉगिन करना है, स्टोर में जाना है, सर्च करना है, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, आपको आपका बैच जो है वो पार्टिकुलर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है सर हमें बैच नहीं मिल रहा है, हमको ऐप नहीं मिल रहा है, यहाँ नंबर मैं लिख रहा हूँ 8090769287। आपको इस पार्टिकुलर नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई व्हाट्सएप करना है। कॉल करोगे नहीं उठ पाता है, कॉल करोगे नहीं उठ पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी हमसे, 1 2 3 घंटे में हम लोग आपको रिप्लाई करके बैच का ऐप का एक्सेस वहाँ पर दे देंगे। मैं हट जा रहा हूँ 8090769287, ये तुम्हारा यहाँ पर नंबर जो है वो होने वाला। सिंपल सी बात है भाई आपकी। अब आ जाओ यार, अब आ जाओ तुम बैच के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बैच के अंदर आके आपका तगड़ी पढ़ाई यहाँ पे करेंगे। अगला 1 महीना तुम ऐसा कर लो भाई, अगले 1 महीने में आपको 3 काम आपके पास है, खाना, सोना, पढ़ना। 3 काम अगर तुम्हारे पास है तो तुम कर दो भाई, काम खत्म, ठीक है। जब तक मैं लाइव में बैठूँ आपको मेरे साथ बैठना है। फिजिक्स के सर लाइव में बैठे, जीके वाले सर लाइव में बैठे, इंग्लिश वाली मैम लाइव में बैठे, जो भी बैठे, ठीक है, तुमको उनके साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब वही मिलते हैं हम लोग अपने क्रैश कोर्स के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।